Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. Carboxylic acids, part सेकेंड, पार्ट थर्ड आज हम देखेंगे। इसके पार्ट सेकेंड में हमने जो है वो किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या नोमेनक्लेचर है और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हम देख रहे थे। तो इसके अंदर हमने अभी एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन देखी थी। इसके बाद में बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस इसके अंदर होता है, जिससे कि नाइट्राइल्स और साइनाइड्स जो हैं वो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें हम देखें कि कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर नाइट्राइल समूह के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल आयन का आक्रमण होता है। ये हमने देखा कि RC ट्रिपल बॉन्ड एन पर OH माइनस जो है वो अटैक करता है फर्स्ट स्टेप में। नाइट्रोजन का जल से प्रोटॉन ग्रहण करना होता है। ये प्रोटोनेटेड जल से जो है वो एक प्रोटॉन को, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे RC डबल बॉन्ड OH बनता है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, उससे नाइट्रोजन एक प्रोटॉन को ग्रहण करके और ये बनाता है RC डबल बॉन्ड NH OH। थर्ड स्टेप में हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रोटॉन का त्यागना होता है। OH जो है वो अपना प्रोटॉन निकाल देता है और इस पर नेगेटिव चार्ज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। फोर्थ स्टेप के अंदर नाइट्रोजन द्वारा जल से प्रोटॉन ग्रहण करना होता है। वाटर से ये जो है वो नाइट्रोजन एक प्रोटॉन को और ग्रहण कर लेता है और अमाइड के अंदर चेंज हो जाते हैं। OH माइनस वापस हमारा सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, जो कि रिएक्शन को कंटिन्यू करता रहता है। तो ये बन गया हमारा RC डबल बॉन्ड O NH2। इस प्रकार से प्राप्त अमाइड निम्न प्रकार से बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखा हमने RCO NH2 अमाइड जो बना है, ये अमाइड OH माइनस बेस की प्रेजेंस के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर ये एक कंपाउंड बनाता है। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप के अंदर ये नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है और OH माइनस इसमें से निकल जाता है और ये बन जाता है RCO माइनस O और प्लस NH3 प्लस OH माइनस। अमोनिया निकल जाती है। O माइनस जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट H प्लस आयंस को लेके और एसिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। नाइट्राइल सामान्यतः एल्किल हैलाइड तथा साइनाइड आयन की अभिक्रिया से SN2 मैकेनिज्म द्वारा प्राप्त होते हैं। यह एल्किल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सबसे अच्छा मेथड है और यह अभिक्रिया 2 स्टेप्स के अंदर होती है। RBrCN माइनस, ये हमारा क्रिया करके साइनाइड बनाते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N माइनस Br निकल जाएगा। फिर ये हाइड्रोलिसिस पे एसिडिक या बेसिक कोई भी मीडियम हो, कोई भी कैटलिस्ट प्रेजेंट हो, RCOH के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है जिससे कि हम एसिड्स को बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस से भी हम इनको बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल से के डेरिवेटिव से जो है वो कार्बनिक यौगिक जो है वो जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। जो कार्बोक्सिल एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं जैसे RCOX प्लस H2O
एसिड और बेस किसी भी प्रेजेंस में ये एसिड और HCl HX बना देते हैं। ये प्राप्त डेरिवेटिव को संयुक्त रूप से एसिल डेरिवेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक एसिल समूह RC डबल बॉन्ड O समूह जो है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए एसिल डेरिवेटिव्स भी कहलाते हैं। X जो है वो हमारा RC डबल बॉन्ड O, X के अंदर HCl भी हो सकता है, एसिड क्लोराइड हो सकते हैं, OR एस्टर हो सकते हैं, OCOR एनाइड्राइड्स या NH2 अमाइड्स हो सकते हैं। एसिड या बेस की उपस्थिति में एसिड डेरिवेटिव के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। तो जैसे RCOCl प्लस H2O, तो RCOH प्लस HCl। इसी तरह से एमाइड अगर है तो उससे एसिड बनेगा प्लस अमोनिया। अगर एस्टर हमने लिया है RCOOR प्लस H2O, तो एसिड प्लस एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से अगर एनाइड्राइड्स हैं तो उनसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। क्या मैकेनिज्म है? अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो एसिड डेरिवेटिव के जल अपघटन नाभिक स्नेही रिएक्शन होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी इसके अंदर। तो इसमें हम देखें कि ये RC डबल बॉन्ड OX प्लस H2O, तो RCO माइनस X और H2O मॉलिक्यूल जो है वो O माइनस से अटैच हो जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, X माइनस निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बोक्सिलीकरण द्वारा, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट बनता है। ये मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट जिसका कि जो है वो हम कोई भी एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करवाने पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक और तो कार्बन परमाणु वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कम कार्बन परमाणु वाला, इसके अंदर एक अधिक कार्बन परमाणु वाला एसिड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे RX प्लस Mg। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के अंदर चेंज हो जाता है। जब इस RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, ये हमने रिएक्शन करवाई, तो इससे जो है वो मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट बनता है। ये बन गया मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट RC डबल बॉन्ड O OMgX। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे किसी भी एसिड की प्रेजेंस के अंदर, तो ये RCOOH के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस अभिक्रिया में एल्किल व एसिल हैलाइड पर एसिल हैलाइड एक नए C सिंगल बॉन्ड C बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या मैकेनिज्म है? अगर हम ये देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे इनको बना सकते हैं, तो यह एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है जिसमें कार्ब मैग्नीशियम हैलाइड का कार्बन डाइऑक्साइड के CO बॉन्ड पर एडिशन होता है। अभिक्रिया जो है वो अलग अलग स्टेप्स के अंदर, कुछ स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट, कार्ब मैग्नीशियम हैलाइड का कार्बन डाइऑक्साइड के CO बॉन्ड पर नाभिक स्नेही योग होता है। तो ये हो गया RMgX, R माइनस MgX प्लस प्लस CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस पे जब अटैक होगा तो ये जो है वो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट RC डबल बॉन्ड O OMgX प्लस। जलीय अपघटन, जलीय
HCl द्वारा कार्बोक्सिलेट का प्रोटोनेशन होता है, इसका प्रोटोनेशन होगा और ये एसिड के अंदर, और यहाँ पे बन जाएगा RCOH प्लस MgOH। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा प्रोपियोनिक एसिड निम्न प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रोपियोनिक एसिड अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, CH3CH2MgX प्लस O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे बन गया CH3CH2C डबल बॉन्ड O OMgX। हाइड्रोलिसिस पे CH3CH2COH, तो ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके अंदर मैकेनिज्म है कि RMgX जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्सीलेट्स बनाते हैं। ये ऑक्सीलेट्स जो हैं हाइड्रोलिसिस पे एसिड के अंदर चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम बीटा कीटो एस्टर्स। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस कैसे होगा, मेलोनिक एस्टर को कैसे हम बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है। मेलोनिक एस्टर को कई स्टेप्स के अंदर हम एसिड के अंदर चेंज कर सकते हैं। मेलोनिक एस्टर का सोडियम लवण बनाना, इनोलेट आयन का बनना क्या होगा, मेलोनिक एस्टर मोनो कार्बोनिल यौगिकों की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं क्योंकि इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह से घिरा हुआ रहता है। इस कारण मेलोनिक एस्टर सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया करके आसानी से इनोलेट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह हो गया हमारा C2H5O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, यह है मेलोनिक एस्टर। इसको जब हम C2H5ONA सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में अल्कोहल के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमारा इसके अंदर रिएक्टिव मैथिलीन ग्रुप है CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप जो है वो अपना एक प्रोटॉन त्याग के और सोडियम मेलोनिक एस्टर बना लेते हैं। इनोलेट आयन इस पे बनता है। ये इनोलेट आयन नेक्स्ट स्टेप के अंदर जिसमें कि ऐसा एल्कलाइजेशन होता है। इनोलेट आयन एक अच्छा नाभिक नहीं होता है, अतः यह एल्किल हैलाइड के साथ में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा क्रिया द्वारा अल्फा एल्कीकृत मेलोनिक एस्टर बनाते हैं। तो ये हमारा बन गया RX के साथ में रिएक्शन करके, और ये बना लेता है अल्फा एल्कलाइड मेलोनिक एस्टर। आवश्यकता अनुसार हम सेकेंडरी एल्किलीकरण भी क्रिया करवा जा सकती है क्योंकि मेलोनिक एस्टर में 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। ये हमने देखा कि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो उपस्थित होते हैं, रिएक्टिव प्रोटॉन्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है एसिटोएसिटिक एस्टर से हम कैसे बना सकते हैं। एसिटोएसिटिक एस्टर में भी आवश्यकता अनुसार कार्बन श्रृंखला की लंबाई युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके भी कई सारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये हमारा है CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OC2H5 एसिटोएसिटिक एस्टर। इसकी सोडियम इथॉक्साइड या अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है जो कि एल्कलाइजेशन के द्वारा RX के साथ में रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एसिटोएसिटिक एस्टर बनाते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे प्रोटोनेशन करके और फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम बना सकते हैं। फिर है नेक्स्ट मेथड ट्राई हेलो एल्कीन्स के जल अपघटन से फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलो एल्केन्स। क्षार की उपस्थिति में 111
ट्राई हेलो एल्केन जिनमें तीनों हेलोजन परमाणु एक कार्बन पर उपस्थित हों के जल अपघटन से उनके संगत कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। RCCl3 plus H2O in presence of strong base KOH gives RCOH whole thrice minus H2O, तो ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए भी एक अच्छी मेथड है। ये हमने लिया C6H5CCl3 plus H2O इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के अंदर चेंज होते हैं और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो गर्म करने पर एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से हेलोफॉर्म रिएक्शन से मेथिल कीटोन्स के ऑक्सीडेशन से भी, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन्स, हेलोफॉर्म रिएक्शन से भी हम बना सकते हैं। मेथिल कीटोन का बेस की उपस्थिति में हेलोजन के साथ ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं जिसमें प्राइमरी कीटोन से एक प्रोटॉन कम होता है। तो RC≡CH3, तो ये हेलोजन NaOH सोडियम इथॉक्साइड और वाटर की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करके RCOOH प्लस CHX2, तो इस तरह से जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखें कि इसके क्या मेथड्स हैं, कैसे क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। उनमें जब अभिक्रिया मेथिल कीटोन के ट्राई हेलोजिनेशन द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि फर्स्ट अभिक्रिया के प्रतिस्थापियों से मेथिल कार्बन के एक शेष अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय हो जाते हैं और इस तरह से ये मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप कंप्लीट होके ये एसिड के अंदर चेंज होता है। नेक्स्ट है